मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन एनडीएमए अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं, तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के म्यार पर है। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत जबकि प्राइवेट से मनफी आता है। करंतना सेंटर्स में वॉशरूम साफ है, ना ही पानी होता है। मजीद कहा, सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं, आंख कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। अदालत ने चेयरमैन एनडीएमए की रिपोर्ट मुफीद करार दे दी। अटॉर्नी जनरल की निशानदही पर चीफ जस्टिस ने कहा, हफ्ता इतवार को मॉल्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। टिड्डी दल को काबू ना किया गया तो आइंदा साल फसलें नहीं होंगी। कोरोना असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, टिड्डी दल का बड़ा रेला इथियोपिया से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, निमटने के इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले भी टिड्डी दल आता था लेकिन 2 हफ्ते में खत्म कर दिया जाता था। चेयरमैन एनडीएमए बोले, टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे करने वाले 20 जहाजों में से सिर्फ 1 जहाज फाल है। पाक फौज के 5 हेलीकॉप्टरों की खिदमात हासिल कर ली हैं। जल्द टिड्डी दल से निमट लिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के हमले तेज। 24 घंटे में 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 43,966 हो गई। वबा मजीद 36 जिंदगियां निकल गई। जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 939 तक जा पहुंची। पंजाब में 15,976, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 और बलूचिस्तान में 2,820 केसेस। इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित बल्तिस्तान में 550 और आज़ाद कश्मीर में 115 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक 11,922 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 19 मरीजों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। सूबे में कोरोना वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 299 हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक 706 नए मरीजों के साथ सिंध में मजमूई तादाद 17,947 हो गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वेंटिलेटर्स पर मौजूद 34 मरीजों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सूबे में नेशनल इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, सिंध के साथ इंसाफ नहीं किया गया। 90% लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। नाअहल लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। अगर यही हालात रहे तो गवर्नर रूल लगाने में भी कोई कोताही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 6 नकाती एजेंडे पर गौर। विफाकी काबीना बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग से मुतालिक तजावीज़ पर गौर करेगी। अरकान को इंडस वाटर रिवर सिस्टम की जानिब से टेलीमेट्रिक सिस्टम के लिए पानी के बहाव की मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में SCCP पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती, इस्लामाबाद हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड मेंबरान और बजट कमेटी के अरकान की नामजदगी की मंजूरी भी मुतवक्के है। विफाकी काबीना के अरकान ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक मच के इलाके पीर गायब में FC की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 6 फौजी जवान शहीद हो गए। FC की गाड़ी मामूल के गश्त के बाद बेस कैंप वापस जा रही थी। ISPR के मुताबिक मंद केच में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गए। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। नैब के कानून में सियासतदानों के खिलाफ जो कानून है उसको अंधा नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। PSO गैर कानूनी भर्ती केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत भी मंजूर कर ली गई।
मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी, शहर शहर कारोबार खुल गए। ईद करीब होने की वजह से कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में बाजारों की रौनकें मुकम्मल बहाल। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खुलने के बाद खरीदारी के रुझान में इजाफा। रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी शॉप्स, जूतों और बच्चों की मलबूसात की दुकानों पर खरीदारों का रश। कहीं समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है तो कहीं खिलाफ वर्जी जारी है। इमरान खान को सियासत में चैलेंज करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा। पंजाब हुकूमत को इमरान खान की पूरी सपोर्ट हासिल है। कल हम 30 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। ज़रूरत महसूस हुई तो ट्रेनों की तादाद में इजाफा कर देंगे। SOPs पर अमल दरामद की खुद निगरानी कर रहा हूँ। कोरोना से जाम बहक अफराद के गुस्ल और तदफीन के 6 मराहिल होंगे। महकमा सिंध का SOP जारी। कोरोना से मरने वालों से मुतालिक PCR रिपोर्ट अस्पताल फराहम करेगा। मैयत के जिस्म पर चिस्पा तमाम मशीनों को अस्पताल का अमला निकालेगा। मैयत को क्लियर करने के बाद प्लास्टिक शीट में लपेटना ज़रूरी होगा। मैयत को घर तक मुंतकिल करने की जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया की होगी। गुस्ल और कफन पहनाने की जिम्मेदारी 3 रुकनी टीम सर अंजाम देगी। पीपल्स पार्टी पहले दिन से लॉकडाउन पर सियासत कर रही थी। लॉकडाउन का फैसला दबाव में किया गया, जिससे गरीब आदमी और मईशत को नुकसान पहुंचा। PTI रहनुमा शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद की है। फर्जंद जरदारी और उनकी टीम मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत नहीं रखती। दुनिया भर में कोरोना केसेस 48,94,000 से बढ़ गए। हलाकतें 3,20,000 से तजावुज़ कर गईं। रूस में वबा बेकाबू हो गई। मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई। बरतानिया में अमवात 34,796, जबकि स्पेन में 27,709 हो गई। जनूबी सूडान के नायब सदर और अहलिया में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस। भारत में लॉकडाउन के दौरान लोगों को नक्लो हरकत में मुश्किलात का सामना। IMF का कहना है आलमी मईशत को संभलने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के वार ना थम सके। हलाकतों की मजमूई तादाद 92,000 के करीब पहुंच गई। न्यूयॉर्क में 28,000, न्यू जर्सी में 10,000, मैसाचुसेट्स में 5,000, जबकि कैलिफोर्निया में 3,200 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। उधर अमरीकी सदर की आलमी इदारे सेहत पर तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली करार दे दिया। कहा इदारे को देने वाले फंड्स खत्म या कम करने पर गौर कर रहे हैं। 100 से ज़ायद मुमालिक ने कोरोना वबा के बहरान की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारा सेहत की गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में करारदाद पेश। उधर चीनी सदर कहते हैं बीजिंग ने वबा के बारे में शफाफ तरीके से बर वक्त मालूमात फराहम कर दी थीं। हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और राजनपुर में टिड्डी दल के लश्कर का फसलों पर हमला। रुझान, शाहवाली और कोटमठन भी बुरी तरह मुतासर हुए। कपास और दूसरी फसलें तबाह। किसान और काश्तकार शदीद परेशान हैं। राजनपुर में कपास की फसल और आमों के बागात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। फोर्ट अब्बास में टिड्डी दल ने शहरी आबादी का रुख कर लिया। लड़ना नहीं है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपने वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 03242951,883 पर हमें व्हाट्सएप कर दें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात।
277, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 और बलूचिस्तान में 2,820 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित बल्तिस्तान में 550 और आज़ाद कश्मीर में 115 मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध की सूबे में मजीद 19 अमवात और 706 नए केसेस की तस्दीक भी सामने आ चुकी है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से सूबे में मजीद 19 अमवात और 706 नए केसेस की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत ने 22 से 27 मई तक ईद तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाजमी सर्विस के इदारों पर ईद तातीलात का इतलाक नहीं होगा। बल्दियाती कौंसल्स में भी ईद तातीलात का इतलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने 22 से 27 मई तक ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है और लाजमी सर्विस के इदारों पर ईद तातीलात का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती कौंसल्स में भी ईद की तातीलात का इतलाक होगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध में आर्टिकल 235 के तहत इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है सूबे की हालत तेजी से खराब हो रही है, गवर्नर राज लगाने में भी कोई खराबी नहीं है। मैं वफाक से अपील करता हूं, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, तो शिबली फराज साहब ने जो कुछ भी कहा हो, मैं यहां से फिर डिमांड करता हूं कि आखिर में अगर ये दो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। 6 नकाती एजेंडे पर गौर हो रहा है। विफाकी काबीना बड़े एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग से मुतालिक तजावीज़ पर गौर करेगी। अरकान को इंडस वाटर रिवर सिस्टम की जानिब से टेलीमेट्रिक सिस्टम के लिए पानी के बहाव की मॉनिटरिंग पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना के अरकान का लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का भी जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। विफाकी काबीना के अरकान का लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का केस बहुत सीरियस है। नैब के ऑर्डिनेंस में जल्दी तरमीम नहीं आ रही। जब तक बुज़दार को इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। शहबाज साहब वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट है और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही। सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को। वो दौर खत्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे, लोग हुक्मरानी को पसंद करते। जब तक बुज़दार को इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, बुज़दार को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब को खत्म कर देना चाहिए। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। नैब के केस 15 साल चल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।